अब इसमें है फाइव असेंबा पंगास। फाइव का मतलब कहते हैं कि जन्मभूमि की आसक्ति त्याग, अटैचमेंट, जो हम लोग जहाँ जन्म लेते हैं, फाइव पंगा। तो ये बुद्ध का जब अभ्यास होता है कैसे होता है, बंधु बांधवों के प्रति जल प्रवाह के समान राग का प्रचलन, शत्रुओं के प्रति अग्नि की तरह प्रज्वलित क्रोध और समस्त हे उपदेयता को विस्मृत करने वाले मोह रूपी अंधकार से युक्त अपनी जन्मभूमि का त्याग करना जिन पुत्रों का अभ्यास है। बंधुओं के प्रति जल के प्रवाह समान राग का प्रचलन, शत्रुओं के प्रति अग्नि की तरह प्रज्वलित क्रोध और समस्त हे उपदेयता को भूलकर मोह रूपी अंधकार से युक्त जन्मभूमि को त्यागना जिन पुत्रों का अभ्यास है। न्याय की छोला दशक छुतरियस ड्राई छोला सीधा मेहतर वर्ष लंगदोर जेबे तीमुख मुन नफचेंस फाइल पंगा कैसे लेंस। कहने का तात्पर्य है कि अब हम लोग देखो, इसमें बंधुओं के प्रति हमारा प्यार जो है, प्यार तो कम होता है, उसमें लगाव ज़्यादा होता है, अटैचमेंट। तो यही इसमें कह रहे हैं कि जो हमारे सगे संबंधी है, बंधु ऐसे भाई को कहा जाता है, यहाँ बंधु का मतलब होता है रिश्तेदार, अड़ोस पड़ोस के, सगे संबंधी, नज़दीकी। तो उनके प्रति हमारा कितना ज़्यादा प्यार होता है, प्यार भी होता है, अटैचमेंट कितना ज़्यादा होता है। वो कैसा होता है, जल के समान लगातार, जैसे नदी का जल आप देखो निरंतर चलता रहता है, सुबह से लेकर के शाम तक, और मंथ ईयर्स योन्स लगातार पानी चलता रहता है। जो भी हमारे पहाड़ों से नदियाँ निकलती हैं, कभी बिना रुके पानी चलता रहता है। उसी प्रकार से हमारा भी अपनों के प्रति, ये मेरा भाई है, मेरा बीवी है, बच्चा है, मेरी प्रॉपर्टी है, ये रिश्तेदार है, इसके साथ कैसे कर दिया है ना, तो इसका मेरा सुबह से लेकर शाम तक बहुत ज़्यादा। और बाद में जाकर के मैं मेरा जिनके प्रति करते हैं, बाद में वही जाकर के हमको धोखा देते हैं, छोड़ देते हैं, जमीन हड़प लेते हैं, है ना, होता है ना, ऐसा होता है, नुकसान पहुंचाते हैं, दुखी वाले यार इसने तो मुझे परेशान करके रख दिया। कभी कभी इतने ज़्यादा भी बच्चे भी ऐसे हो जाते हैं, कहते हैं यार इसने जन्म नहीं लिया होता, ठीक है, कहाँ से ये आ गया निकम्मा, आता है ना। कभी सबके नहीं, ऐसा भी होता है, ऐसे भी हुए समाज में, मैं भी जानता हूँ बहुत सारे लोग कितना कष्ट, कितना दुख देते हैं माँ को, बाप को, और जिन्होंने जन्म दिया, पैदा किया, वही आकर के जो माँ बाप खाए मेरा नहीं, बहुत आगे आके बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, और वही जाकर के सहारा जाकर बेसहारा कर देता है। ऐसा नहीं देखा मैंने अपनी आंखों से। आप लोगों ने तो, और आप लोग वृद्ध हैं थोड़े, जो भी, वो तो बहुत ज़्यादा जानते हो, जिसको हम लोग सहारा देखे वही जाकर बेसहारा करता है, जिसके प्रति मेरा बहुत ज़्यादा मोह था वही जाकर के हमको दुख देता है। तो ये क्यों कि आउट ऑफ अटैचमेंट, है ना। इतना प्यार अगर अपने से है तो हमारा संचन समझे देवा धन हम लोग प्रार्थना करते हैं, तो क्यों नहीं होता। सभी लोग सभ्य सत्ता सुखी होंतु हम लोग प्रार्थना रोज करते हैं, लेकिन अगर सुखी होंतु तो अपना होंतु भी होना अच्छी बात है, इसमें कोई नो डाउट। अब हमारा जितना कैपेसिटी होना चाहिए, लेकिन ये राग जो है ये आउट ऑफ कंपेशन कम है, उसमें अटैचमेंट ज़्यादा है। उसी अटैचमेंट को हम लोग कभी समझ बैठते हैं गलती से, है ना। प्यार करना चाहिए तो वो कैसे चला रहा है, पानी की तरह है, जल की प्रवाह का निरंतर बिना रुके लगातार। और दुश्मनों के प्रति, जिसको हम दुश्मन कहते हैं, शत्रुओं के प्रति आग की तरह, जिसको हम लोग शत्रु मानते हैं, आग की तरह हमेशा जलने वाला, क्रोध उत्पन्न होता रहता है। ये मेरा दुश्मन है, इसने हमको फोर फादर को नुकसान पहुंचाया था, अब मैं इसको नुकसान पहुंचाऊंगा। अपने लड़के से भी कहूंगा कि अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो तुम ठीक कर लो। चलता है कि नहीं चलता है, पूरा क्रोध लेकर के बैठे, खुन्नस लेके ना मन में। खुन्नस समझ रहे हैं, अब पता नहीं क्या खुन्नस, तो समझते ही होंगे। खुशी मतलब पूरा मन में, दिल में गहराई से बैठी हुई, सही मौका आएगा तब देखते हैं, है ना, सही मौका आना चाहिए तब इसको देखते हैं। अगर हमारा कोई दूसरा दुश्मन के प्रति अगर कुछ एक्शन लेता है तो बहुत खुशी होती है, आप देखो सही आ गया, उसको राय भी देते हैं ना फ्री में, तुम ऐसा करो यार, ये केस हो लगाओ, क्या वो दुश्मन समझ रहे हैं इसको, इस पर ये धारा लगाओ, ये एक्ट लगाओ। कमिश्नर साहब से हम लोग रिक्वेस्ट करें, अरे इसको ना थोड़ा सा इतना टाइट कर दो ना, करवा दो जो कि निकल ना पाए। हाँ क्यों, हमारा दुश्मन इसने हमारे उसको, हमारा जमीन का जो है ना, एक इंच जमीन ज़्यादा ले लिया, इसको छोड़ना नहीं है, इधर उधर से नेता नगरी करके। ऐसा ही होता है जिसके प्रति बैर होता है, आज भी देख लो समाज में, जिसके प्रति खुन्नस है, जिसके, उसको तो अच्छी तरह से पड़े रहने देना जेल में, जब तक चुनाव नहीं होते, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाए तब तक जेल से निकालना नहीं है।
आउट ऑफ एंगर, भले ही गलती नहीं हो लेकिन दुश्मन मान रहे हैं ना। ऐसा होता है, देखो कितना होगा भारत में, कैसा कैसा हो रहा है। जब तक चुनाव तब तक बड़े रहने देना है, फिर उसके बाद तो कुछ भी नहीं निकलता, ऐसा भी होता है। तो किसकी वजह से? एंगर, दुश्मन जिसको, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, पॉलिटिकल रूप से हो, कैसे भी, तो ये खुन्नस की वजह से जिसको हम लोग शत्रु मान रहे हैं, दुश्मन मानते हैं, उसकी तरह आग की तरह, जैसे आग जलती है धधक धधक के ना, वैसे ही उसके प्रति क्रोध लगातार चलता रहता है। तो ये चीज़ों को कह रहे हैं कि हे एन उपाय देता है, ये कि छोला द्वेचा छूट तभियोस जाई छोला से धर्मेता वर्ष लंगदोर जेबे तीमुक मुन्ना है। तो यहाँ पर शब्द उपयोग किया जा रहा है कि लंगदोर जेबे तीमुक मुन्ना है। तो यहाँ पर क्या करना है, किस चीज़ को हमको ग्रहण करना है, किस चीज़ को हमको स्वीकार करना है, किसको उठाना है, किसको हमको प्रहार करना है, किसको त्यागना है। तो किसको लेना है? जो अज्ञानता है, जो अंधकार है, उसको त्यागना है, लंगदोर की, है ना। किसको हमको स्वीकार करना है, हमको किसको लेना है? ज्ञान को लेना है, अच्छी बातों को लेना है। किसको हटाना है? तिमुख, अविद्या को आपको हटाना है, अंधकार को हटाना है। इसलिए इस घर में इतने खूबसूरत चीज़ें हैं और घनघोर अंधेरा हो, बाहर से अगर आप आओ तो कैसे देखोगे? अंधकार को हटाना पड़ेगा। और अंधकार को हटाना है तो उसके लिए बल्ब जलाना होगा, टॉर्च जलानी होगी, कैंडल जलाना होगा। तो कैंडल को हमको स्वीकार करना है, अंधकार को हटाना है। इसी प्रकार से हमारे अंदर की बुराइयाँ उसको हटाना है, प्रकाश को हमको जलाना है, देखना है। फिर कैसे आगे कह रहे हैं कि फायर पंगा कैसे लगे, कि फायर पंगा तो किसको त्यागना है? भूल कर क्रोध और समस्त हे उपादायता को भूल कर। क्या कह रहे हैं कि जो हमारे अंदर क्रोध है, जो एंगर है, उसको भूल करके क्या करना है? जो हे उपदेयता, जो बताए इसको बढ़ाते हैं, हेतु का कारण बनते हैं, जो कि स्वीकार करने हे, तो स्वीकार करने योग्य है, उनको हमको ग्रहण करना है। जिनको छोड़ना है उनको हमको त्यागना है, मोह रूपी अंधकार से। तो कौन सा अंधकार? इस लाइफ अटैचमेंट वाला जो अंधकार है, उसको हमको त्यागना है, उसको त्याग करके त्याग देना है, छोड़ देना है। मोह रूपी अंधकार से युक्त जन्म हमको त्याग। ऐसी स्थिति में अगर कोई बहुत बड़ा साधक है जो कहता है कि हमको बुद्ध बनना है, तो देखा होगा बुद्ध से लेकर के या मिलेरपा और जो भी गुरु हुए, वो सारे ने एक तरह से घर त्याग, है ना। घर क्यों त्याग? इसका मतलब इसी तरह उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। थोड़े समय के लिए अगर ऐसा परिवेश न मिला होता तो शायद वो संभव नहीं होता। हम लोग भी तो स्टूडेंट लोग तो घर त्यागते नहीं त्यागते, लेकिन लौकिक या फिर टेम्परेरी गुड के लिए यूनिवर्सिटी जाते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, रहते नहीं रहते, घर त्यागते हैं, माँ बाप से दूर चले जाते हैं, खाना पीना भी नहीं मिलता, लेकिन वो हमारा टेम्परेरी गुड है। ऐसा करने के आजीवन हॉस्टल में रह जाते हैं उसमें टेम्परेरी गुड होने के बाद, पढ़ाई करने के बाद वापस आते हैं, उनकी मदद करते हैं, वो टेम्परेरी गुड है। लेकिन जो जिसका कमिटमेंट पूरी तरह से हो गया कि मुझे बुद्ध बोल सकते बनना ही है, तो वो ऐसे परिवेश को तो आपने ठीक जगह पर जाकर के बुद्धत्व की प्राप्ति करके फिर से समाज में आते हैं। बुद्ध ने घर त्याग करके ये तो नहीं था कि वो कभी आए नहीं, क्यों गए? कि थोड़े समय के लिए ऐसे माहौल से निकल करके मैं अपने आप को क्या कर सकूं, थोड़ा समझ सकूं। इसके लिए वो जा करके बोध ले जाते हैं, वहाँ पर ध्यान प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। उसके बाद पूरे संसार को 45 ईयर्स तक उपदेश देते हैं। अपनी माँ को उपदेश दिया, बेटे को दिया, पिता को दिया, सारे सारे अर्थ होने अच्छे के लिए किया, क्योंकि वो तो राज परिवार के थे, सब कुछ व्यवस्था उनके पास थी। और जितने भी आप देखो इसमें, आप बोध सत्ताओं को देखो, सारे बड़े बड़े अच्छे परिवार से, राजाओं के पुत्र, उनके पास तो सब सुविधाएं थी, लेकिन वो फेडअप हो गए ना ऐसी सुविधाओं से। आज भी बड़े बिजनेसमैन लोग क्यों जाते हैं विपश्यना करने के लिए धर्मा सेंटर के? उनको पता है कि इससे उनके जीवन ठीक नहीं हो सकता। ऐसा कोई भी टैबलेट नहीं बना दुनिया में जिससे खाने से एंजाइटी खत्म हो जाए, एंगर खत्म हो जाए। कोई इंजेक्शन नहीं बना ऐसा कि जिससे कि पूरे दुनिया में शांति स्थापित हो जाए। तो उसके लिए क्या? एकांत। तो कभी कभी सॉलिट्यूड में जाना जरूरी है ना, कभी कभी जाना चाहिए। एकांत में जाना, एकांतवास करना अच्छा होता है, लेकिन कहते हैं लेकिन अपने आप को कैद करना अच्छा नहीं होता। एकांत में जाना चाहिए, रहना चाहिए, लेकिन अपने आप को एकांत में रख करके समाज से दूर रखो, हमको किसी से लेना देना, अपने आप को पूरा बांध करके रखो, वो खतरनाक है। लॉनली एंड हेल्प में वो कहते हैं ना कि वो क्या कहते हैं, ये सॉलिट्यूड, ये तो फर्क है। सॉलिट्यूड में जाना अच्छी बात है, लेकिन लॉनली में जाना आपको मार देगा। लॉनली अकेला नहीं रहना, अकेले रहने का मतलब कुछ नहीं, आप तो पूरा जो भी है मन में और क्रोध उत्पन्न कर रहे हैं और ज़्यादा खतरनाक बन रहे हैं, वैसा नहीं है।
आप एकांत में रह के जो रिट्रीट में जाते हैं, कहते हैं हम सामने बैठे हुए, बहुत सारे लोग जाते हैं 3 साल के लिए, 6 साल के लिए, 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन। इतने ज़्यादा परेशान हो गए तो बाद में यही तो आया कि हमने कितना भी कमा लिया हो, कितना भी इकट्ठा कर लिया हो, लेकिन उससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल के फिर हम एकांत में रहना चाहते हैं, अकेला रहना चाहते हैं कि हमको थोड़ा सा तसल्ली मिल सके। तो यही कहा जा रहा है कि जो अभ्यास करते हैं, तो अभ्यास करने के लिए कभी कभी जो अपना जो स्थान है उसको त्यागना उन सबों का अभ्यास है। लेकिन हम लोग क्या करें, घर बार को नहीं त्यागना फिलहाल इसलिए कह रहा हूँ। लेकिन समय समय पर 10 दिन तक कभी जाए, 5 दिन तक जाए, 4 दिन तक जाए, जैसा मौका मिलते रहे तो घर से जा करके सीख करके आए, परिवार के लोगों से करें, तो जिससे कि उसमें हम बैलेंस बना सकते हैं। कोई जिम्मेदारी छोड़ के अभी छोड़ भी नहीं पाएंगे क्योंकि इतना सुविधा नहीं है अभी जो कि कोई देख सके। एक 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना भर निकाल के फिर वापस से आकर के उनको कर सकते हैं। वो क्यों कर रहे हैं? अपने लिए और अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, आसपास के लिए। तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं। तो जब भी बुद्धि विहार बनते थे या लर्निंग सेंटर होते थे, वो शहर से बहुत दूर नहीं होते थे और बहुत पास नहीं होते थे। बहुत दूर हो जाएंगे तो खाने पीने की सुविधा नहीं मिलेगी, मार्केट नहीं होता था। तभी बुद्ध को जो देखो आप श्रावस्ती, कुशीनगर, वो शहर से 1-2 किलोमीटर दूर होते थे। इसी वजह से क्योंकि एकांत में रहेंगे तो सुरक्षा भी नहीं होगी, भोजन भी नहीं मिलेगा। मंदिर लोग अगर मांगने जाएंगे भिक्षाटन करने के लिए तो फिर बहुत दूर जाना पड़ेगा, चलते चलते थक जाएंगे। तो आसपास होता था। तो यहाँ भी गौवा देव पहाड़ों में एकांत में, जिससे कि वो जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उससे हट के जा सके। वहाँ जाकर के अध्ययन करते हैं, 15, 20, 30 बिजनेस करने के बाद फिर जगह जगह पर जाकर उपदेश देते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि उन्होंने परिवार को, माँ बाप से, किसी से लेना देना नहीं है। वो भी जाते हैं, उनके माँ बाप भी भ्रमण करते हैं, वो भी अपने समय समय पर घर आते हैं। तो जो भी भिक्षु भिक्षुणी है तो उनका ज़्यादा पुण्य है बुद्ध के जीवन को, उस वस्तु को धारण करते हैं। हम लोगों के कम पुण्य रहे होंगे तो हम लोग अपने ऐसे ही अभ्यास कर लें। हो सकता है कि बाद में कभी मौका मिले, या हो सकता है कि हम लोग पहले भी रहे होंगे, तो इसमें हम लोग कुछ कह नहीं सकते। बट उनके पास अवसर ज़्यादा है, उस ऐसे परिवेश में रह करके ज़्यादा अवसर है, ज़्यादा मौका है। अब देखो अगले आ रहा है पांचवा कि एकांतवास रहने के फायदे क्या है। वेम पे फेम जो कि लिखा है कि वेम पे फेम वेम मतलब होता है एकांतवास से लाभ। एकांतवास में रहकर के अपनी प्रज्ञा का उपयोग कैसे कर सकते हैं, इसका मतलब यहाँ पर ये है। वेम पे फेम यूलिंगन पंपे न्योमो रिंकीटी नमियंग मेवे गेजोर ngaki pen rikpa tambe chula ngese gis wemba नियंबा गेसे लवलेंस। दूषित स्थान को त्याग देने से क्रम से क्लेश घट जाता है। चित्त में विक्षेप के न रहने से कुशल कर्मों से मन का योग स्वतः बढ़ जाता है। चित्त के प्रसन्न रहने या होने से धर्म में निश्चय का लाभ होता है। इसलिए विवेक का सेवन करना क्वेश्चन में कहा गया एकांतवास जिन पुत्रों का अभ्यास है, हस्तग्राह अभ्यास है। इसका ये मतलब है कि यूलिंग पंगे न्योम रिंकी, अगर आप बुरे स्थान को त्यागोगे तो क्लेश जो है क्रमशः कम हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। दूषित स्थान को त्यागने से क्रमशः क्लेश घट जाते हैं। अब इसको कैसे समझा जाए? दूषित स्थान का मतलब गंदा पानी बहेगा, उसको नहीं कहा जाता। ऐसा स्थान जहाँ बहुत झगड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा समस्या होती है, रोज झगड़ते हो, रोज मारकाट होती हो, तो वो दूषित स्थान है। आप वहाँ धर्म का अभ्यास करना चाह रहे हैं, ध्यान लगाना चाह रहे हैं, थोड़ा धर्म सेंटर के बाद धर्म चर्चा करना चाह रहे हैं, रोज यहाँ डीजे बजे है ना रात में 12 बजे 10 बजे, सुबह 6 बजे से चालू हो जाए, तो हम लोग ना तो यहाँ ध्यान कर पाएंगे और नहीं क्लास कर पाएंगे। तो इसलिए आगे से क्या कहूँगा, पासन से ऐसा जगह करो जहाँ पर थोड़ा सा शांत जगह हो। कि हम लोग जैसे जैसे समय निकाल के आप आए हैं तो दूसरे स्थान से आए, दूसरे स्थान में रहेंगे तो फायदा क्या है। तो ये विवेकशील की बात है, इसलिए कह रहे हैं विवेक मतलब ज्ञानवान प्रज्ञावान लोगों का प्रशंसा की जाए कि दूसरे से गंदगी युक्त, जहाँ बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो, माहौल खराब हो, जहाँ पर जो हमारे बच्चों पर भी बुरा प्रभाव पड़ने वाला जो आसानी से कार्यक्रम है। बहुत सारे लोग छोड़ के चले जाते हैं जहाँ गंदे काम होते हैं, तो कहते हैं हमारे छोटे बच्चे को प्रभाव पड़ेगा, इसलिए कि आने वाली पीढ़ी को ये नुकसान देते थे। भले वो सस्ते में घर बेच के जाएँ, घर सस्ते में छोड़ के जाएँ, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी जगह पर पहुँचाते हैं जिससे कि उसका विवेक, उसका ज्ञान आने वाले पीढ़ी के लिए वो नुकसानदायक है। ऐसा हम लोग करते नहीं हैं, तो कॉमन सेंस की बात है।
और धर्म का अगर अभ्यास हो, सेंटर अगर हो, तो अगर शहर में बनाओगे तो शहर में तो लौकिक काम है, जितने पे छावा है जो भी, वो तो हो ही ना, उसको कैसे रोके? आप क्यों मना करोगे भाई कि तुम यहाँ लाउड स्पीकर 10 बजे तक मत बजाओ? नहीं बता रोक सकता, उसका भी अधिकार है, बजाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा अगर करोगे उससे तो झगड़ा हो जाएगा, सर फूटेगा, अस्पताल जाओगे तो ध्यान करने की जगह तो पट्टी पर ध्यान दोगे। तो इससे अच्छा क्या करो, कहीं ऐसी जगह पर सेंटर में चले जाओ 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, कि थोड़ा एकांत में हो, उस दूसरे स्थान से बच सकते हैं। मतलब ही क्या, दूसरा मान लिया हम लोग उपदेश लोग यहाँ पर सीख रहे हैं, दूसरा कहेगा हमें क्या लेना देना तुम्हारे ध्यान और उससे, तुम करते रहो, हम तो बजाएंगे। उसे झगड़ नहीं सकते हो। और पुलिस में भी जाओ वो भी कहेगा हाँ उसको भी करने दो, 10 तो बजाए नहीं है, तो बजाने को कैसे रोके? तो हमको विवेक का उपयोग करना है, विवेक के अनुसार, कि दूसरी दिशाओं को त्याग देने से धीरे धीरे क्लेश घट जाते हैं। अब कैसे घटेंगे क्लेश? कि मान लीजिए शोर बोल है और शोर बोल की वजह दूसरी जगह जाते हैं, तो जो हमारा मन इरिटेट होता था उससे, यार ये बंद ही नहीं कर रहा है, देखो कैसे गाना बजा रहा है, तो कम से कम दूर रहेंगे तो वो हमारा जो सोच है वो कम हो जाएगा। थोड़ा हम ध्यान लगा सकेंगे, थोड़ा हम सोच सकेंगे, किताब पढ़ेंगे, धीरे 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 हमारे जो क्लेश घट जाएंगे। विच्छेद के चित्त में विच्छेद न रहने दें। नमयम, देखो तुम नमयम, नमयम का मतलब चित्त हमारा बार बार इधर चला जाता है ना। अभी यहाँ पर तमाशा हो रहा हो बाहर, है ना, मदारी खेल दिखा रहा हो, बंदर अंदर कूदते हैं मदारी, डुबडुबी बजा रहा हो, तो यहाँ कोई बैठेगा, कहेगा कब ब्रेक हो, 12:30 तो बज ही नहीं रहा है, तो बार बार मन उधर जाएगा, बार बार डिस्को वगैरह है ना सब कुछ चल रहा हो, तो बार बार मन उधर ही जाएगा, चलो छोड़ो ऐसा 12:30 बज नहीं रहा। तो ऐसे जगह पर क्या होगा, नमे चित्त हमेशा विक्षेप होगा। तो नमे में पे गिजो नंगी का, तो ऐसे जगह पर त्याग देंगे तो हमारा चित्त बार बार नहीं बैठेगा। हमारा मन बंदर जैसा है ना, मन मानो बंदर, और जो खिड़कियां एक प्रकार से क्या है, 5 सेंसेस हैं, तो बंदर इन खिड़कियों से हमेशा देखता ना, तो वैसा ही हमारा मन हमेशा इंद्रिय जो 5 सेंसेस के द्वारा इधर जागता रहता है। आवाज आएगा, कान जो हमारा 5 सेंस में ईयर सेंस है वो तुरंत सुनेगा, और कितना बढ़िया गाना बज रहा है ना, थोड़ा मन करेगा कि आप जाके नाच ले, फिर आएगा वो गाली दे रहा है, अच्छा मेरे को गाली दिया उसने, तो फिर आप भटक जाएंगे। सुगंध बढ़िया है, वो कितना अच्छा सेंट किस्म लगा है, बहुत बढ़िया, बाहर निकले। स्वाद का अगर खाना कहीं बना हुआ है, टेस्ट आया तब भी मन करेगा बैठने का, जाने का। तो ये मंकी माइंड इसलिए इसको कहा गया, क्रेजी मंकी माइंड, खिड़की के बार 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 झाँकेगा। प्रवृत्ति हम लोगों की वैसी है, बंदर जैसी है ना, आदत वैसी है, झाँकते हैं, तो उसको हम लोग केवल एग्जाम्पल देते हैं। हम लोग भी तो धंधे जानते रहते हैं बार बार, क्या हो रहा है तुम्हारे घर में, क्या हो रहा है, वो गाड़ी कौन सा लेके आ गया, वो देखो उसने कितना 2 लड़की के साथ है, वो 1 लड़का के साथ है, तुम्हारी आदत तो यही है ना, दिन भर दूसरे को झाँकने की, बंदर जैसी आदत तो वही है। तभी बुद्ध हमको क्या कहते हैं, तिब्बती छिपा बच्चा, हम लोग बच्चे हैं सच में, भले ही उम्र में ज़्यादा हो, बुद्ध के सामने बच्चे ऐसी हरकत करते हैं। हमको ये नहीं मिला फिर रोएंगे, है ना, हमको उसने ये कर दिया फिर भी रोएंगे। अब उसको पता नहीं है ना कि जरूरत है कि नहीं है, हम माँ बाप को दिलाना पड़ता है, तो हम लोग भी वैसे ही रो रहे हैं, जरूरत है कि नहीं, लेके आ जा रहे हैं, नहीं जरूरत है, अच्छा पड़ोसी लेके आ गया, अभी ले आएंगे। घर में देखो 10-10, 20-20 जोड़ी जूता रखे हुए, जरूरत ही नहीं, फिर उसको बरसात में साफ करके पॉलिश करके, ये बरसात में आएगा, ये सर्दी में आएगा, अभी आई नहीं बरसात, सर्दी आई नहीं, सच में ऐसा होता है। जरूरत नहीं है तो हम लोग जरूरत तो पूरा कर सकते हैं, लेकिन इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते। हम लोग का आदत है इच्छाएं पूरी करने के लिए, लोग देखो इच्छा की पूर्ति करने के लिए लगे हुए, जरूरत की नहीं, और फिर देते भी नहीं है किसी को ना। जब आप शाम को संदूक में जाके खोलना, कहना ये दे देते हो, फिर निकाल के रखेंगे तो कहेंगे इसमें 2 कपड़े भी नहीं बचे, और नहीं ये फिर सर्दी में काम आएगा, इसको हमारे मौसी की लड़की के काम आ जाएगा, ये चाचा का काम आ जाएगा, ये चाची को आ जाएगा, फिर रख देंगे उसमें। ज़्यादातर हमारे बॉक्स हैं वो रखे हैं, ज़्यादातर ये हम लोग का आसक्ति है लगा, हम सब लोग वैसे ही, इसलिए तो बच्चे हैं, बुद्ध देखेंगे हंसेंगे, हम लोगों को हंसेंगे, क्या कर क्या, या तो आप उपयोग करो, उपयोग नहीं कर रहे, उपयोग तो कर नहीं रहे, रखे हुए झाड़ पोंछ के उसमें कपड़ा मार के, है ना, पूरा पोछा लगा के, फिर बरसात आ जाएगी, उसमें बरसात में वो मोसेस लग जाते हैं, फिर उसको करते हैं सब।
हाँ, घाम में सुखाते भाई, देखो अपना प्रैक्टिकल सही है। ये हुआ ना, इसको स्वीकार करना, घाम में सुखाते हुए। तब तक पता लगा नया फैशन भी आ गया। रियलिटी जरूरत नहीं है, इच्छाएं हैं। हम इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकते, जरूरत ही कर सकते। खैर ये हम सब की आदत है, इसलिए हम लोग बच्चे हैं। हम लोग भविष्य में इतना मजा आ रहा, तभी मैंने कल उदाहरण दिया था कितनी ब्यूटीफुल जेल में रह रहे हैं लोग, जहाँ सब सुविधाएं हैं, 50 जोड़े जूते हैं, कपड़े हैं, क्यों हम बाहर निकलना चाहेंगे? गाड़ियां हैं 10-10, कोई तो शौकीन है गाड़ियों का कलेक्शन करने का। अब करेगा क्या? फालतू उसका किस्त दे रहा होगा, रख जगह इतना खराब कर रहा होगा। तो अपना है बस इच्छाओं के लिए। अजीब 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 शौक है सच में, कोई तो पता नहीं क्या क्या इकट्ठे करते रहते हो। जरूरत नहीं है सच में, कलेक्शन है, बता रहा हूँ कलेक्शन कर रहे हो, करना क्या उसका? तो ये हम सब लोग बच्चे हैं भाई, अभी हम बच्चे हैं, बच्चों को दोस्त मान दो, तुम बच्चे हो, छोटे तुम अभी कुछ नहीं जानते, बच्चे हो। हम सब की तो वही हालत है, हम थोड़े बड़े बच्चे हैं। वो छोटे छोटे हम बड़े बच्चे हैं, हरकत तो एक ही जैसे है। तो इसलिए कह रहे हैं कि दूसरे स्थान को क्लेश कर जाता है। दूसरे स्थान को त्यागने से क्रमशः क्लेश घट जाता है। चित्त में विक्षेप के न रहने से कुशल कर्मों से मन का योग सुखा जाता है। अगर मन में क्लेश नहीं होगा तो मन का जो योग है, सेंटिंग नेंजोर बोलते हैं हम लोग, नेंजोर योग बहुत अच्छा शब्द है। तो आजकल योग को वही हाथ पे टेढ़े मेढ़े करने का मतलब होता है योग ना, कसरत करना। योग का मतलब हाथ कसरत करना। योग का वास्तव में नल मतलब शुद्ध, नल तिब्बती में शुद्ध, जोड़ना, शुद्ध करना, जोड़ना। तो बॉडी एंड माइंड को प्योर करके इसके संबंध को जोड़ना, वास्तव में अर्थ वो है। आजकल कसरत के रूप में उसको देख लिया, तभी तिब्बती में नेंजो का बोलते हैं योगी। जो योगी कोई कसरत थोड़ी करते हैं, किसको जोड़ रहे हैं? अपने नल क्लियर। तो अपने चित्त को क्लियर तरीके से उसको जोड़ने का कोशिश करें बॉडी एंड माइंड के साथ साथ। योग का मतलब वो है। लेकिन आजकल फैशन बन गया, बिजनेस बन गया, अच्छी बात है, लोगों को लाभ हो रहा है, बढ़िया बात है। लेकिन असली मतलब तो योग का वही है, योगी का वही तो अर्थ है। बुद्ध को क्यों योगियों के योगी कहा जाता है? बुद्ध कोई लंगोट पहन के वहां पर कोई कसरत कर रहे हो नदी के किनारे, ऐसा नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने अपने चित्त को, शुद्ध चित्त को इस शरीर के साथ, भले शास्त्र शरीर है हम लोगों का, उसके साथ जुड़ करके अभ्यास किया, शुद्ध किया, प्योरिफिकेशन किया चित्त। तो तभी यहाँ पर कहा जाए कि नेंजो बार बार उपयोग होता है कि इस चित्त का कैसे हम लोग उपयोग कर सकें, योग बना सकें। योग स्वतः बढ़ जाता है, उसका जोड़ है ना कर्मों से, मन का योग अपने आप बढ़ जाता है। चित्त के मन के प्रसन्न रहने या होने से धर्म में निश्चय लाभ होता है ना। अगर मन आपका प्रसन्न है, खुश है, तो धर्म में लाभ होता है, धर्म के अभ्यास में लाभ होता है। अगर आपका चित्त ठीक है तो ना ऋक्वा धर्म में छोड़ा ऋक्वा धर्म, तो चित्त अगर आपका शुद्ध है तो उससे क्या होगा? छोड़ा और नजदीक आ पाए। अगर आपका चित्त साफ है तो और आप नजदीक आएंगे, और अच्छी बन जाएंगे। अभी हम लोग जब ध्यान करते हैं, सोया भी किया, तो इसको क्यों कर रहे हैं कि हमारे चित्त में जो विकल्प आ रहे हैं दादा से वो थोड़े कम हों या समझ सकें, तब जाकर के हम आगे का स्टेप बढ़ा सकते हैं। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए अगर इसका बेस मजबूत होगा तो इसके ऊपर हम लोग 20 मंजिल बना सकते हैं। अगर इसका बेस बहुत कमजोर होगा तो ये हो सकता है छत भी ना पड़ पाए, गिर जाएगी, क्यों? बेस मजबूत नहीं है। तो बेस कौन सा है धर्म में अभ्यास करने के लिए? हमारा चित्त। धर्म का अभ्यास बॉडी से नहीं होगा, बॉडी तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। चित्त जाके बॉडी से कहेगा कि तुम दान दो या हत्या करो, बॉडी को आदेश देगा। तो चित्त या मन वैसे ही होता है जैसे कि मान लीजिए सबॉर्डिनेट एंड बॉस। कमिश्नर साहब के जितने सबॉर्डिनेट होंगे उनसे कहते हैं कि तुम ये करो, तो बेचारा करेगा, यस सर करके करेगा। गलत होगा, कहेंगे गलत करो, तो गलत भी कर देगा, क्योंकि बॉस ने ऑर्डर दिया है। उनके बस में नहीं है, उनका जैसा ऑर्डर वैसा है। हम तो साहब आदेश को मान रहे हैं, है ना। तो हमारा चित्त के अंदर जो 5 सेंसेस, जैसे भी 5 सेंसेस इंफॉर्मेशन दे रहा है,
किसी चित्त को कहा कि देखो ये बढ़िया चीज़ है बाजार से, तो मन कहता हाँ लेके आ जाए। इन्फॉर्मेशन तो उसी ने दिया ना। जैसे अधिकारी को और भी सबॉर्डिनेट होते हैं, वो जाके फील्ड से साहब वहाँ पर समस्या है, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो कहते हाँ ठीक ठीक करो। खुद तो गया ही नहीं वो भाई, हर जगह नहीं जा सकता ना। तो इसलिए जो नेटवर्क, जो भी सबॉर्डिनेट्स होते हैं वो इन्फॉर्म देते हैं, उससे बातचीत करते हैं हाँ ऐसा होना चाहिए, फिर जाकर कार्य होता है। वैसे ही हमारे साथ में जो हमारे 5 सेंसेस जाकर के देखते हैं कि ऐसा इन्फॉर्म देते हैं, बहुत बड़ा चाह करके कभी कभी प्रभावित करते हैं ना, मोटिवेट करते हैं मन को जाकर कि गोटिया जी को इनके सबॉर्डिनेट बहुत करते सर वो वहाँ बन जाएगा ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वो भले ही गलत हो तो प्रभावित हो जाएंगे, हाँ ठीक ऑर्डर पास कर दिया। जब ऑर्डर पास कर देने के बाद में पता लगा गड़बड़ हो गया, फिर जांच होने के बाद तो मुसीबत नहीं पानी तो मुसीबत फिर किसको आ गई? चित्त। चित्त क्या करेगा? फिर हमको भवचक्र में लेके आ जाएगा। क्यों? ठीक से जांच पड़ताल नहीं की, विच्छेद की वजह से। इसमें लिखा ना विच्छेद। चित्त अगर ठीक नहीं रहेगा, चित्त के प्रसन्न होने से धर्म निश्चय का लाभ होता है। इसलिए है विवेक का सेवन करना। अब यहाँ विवेक मतलब एकांतवास भी है और बुद्धि का भी उपयोग करना। क्या होता है? बोध सत्व का अभ्यास। हमें कैसा अभ्यास करना है, कैसी परिस्थिति को अपनाना है, कौन सा डिसीजन लेना है, ये विवेक पर निर्भर करेगा। एक जाकर के जब चिंतन मनन करेंगे ठीक जगह पर जाकर के, तब जाकर के हम निर्धारित कर सकते हैं। तो व्यम का तेम्बा पे कर सकते, जल से लग व्यम का तेम्बा एकांतवास में। तभी कहते हैं सॉलिट्यूड में जाकर के हम लोग अच्छा एक सोच विचार कर सकते हैं। लोनली रह करके नहीं, लोनली में हमको और ज़्यादा खा जाएगा। अकेलापन कहते हैं, अकेलापन खा जाते हैं। एकांतवास हमको तरक्की कराता है। तो जब रिट्रीट में जाने का मतलब यही होता है कि हम किसी से ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ज़्यादा भोजन नहीं करेंगे, ज़्यादा जो है समय का धर्म का अभ्यास करने में हम गुजारेंगे। तो ये इसका अर्थ होता है, इसका मतलब होता है।